A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, in this part 2, there is a connection between the previous derivation and the case I am going to present you, which is related to MLE of binomial distribution. So, I know the last part was kind of boring because there was a lot of derivational concept to discuss in that particular part. तो जाहिर है कि इतनी मेहनत अगर हमने की है तो इट इज़ बेटर टू फॉर अस टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन एनी रियल लाइफ केस। तो जो केस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है इट इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस। ओके, तो यहाँ पर लास्ट स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि do remember the MLE for binomial distribution parameter P, which is nothing but the proportion of success basically, can be computed by dividing mean of the data with the parameter of a binomial distribution n, which is most of the time given to you. अब ये n किस तरह given होता है, कहाँ पर ये available होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो since we are going to discuss the medical case, so here I am going to present the case to you. So it is about the data in which the variable x is representing the number of deaths in months in a particular surgery operation of hospital। जाहिर है कि हॉस्पिटल के केस अगर हम स्टडी करें तो वी कैन ऑब्जर्व कि वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं और सर्वाइवल केसेस भी होते हैं, तो डेथ्स भी होती हैं। जाहिर है कि सिंस देयर इज अ डाइकोटमी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज देयर टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइकोटमी, और उसके अंदर भी सक्सेसिव और फेलियर ट्रायल्स चूंकि दोनों होती हैं, तो उसमें सक्सेसिव ट्रायल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये डेटा किस तरह से कलेक्ट हुआ होगा? ये डेटा इस तरह कलेक्ट हुआ होगा कि हर मंथ में उन्होंने देखा कितनी डेथ्स हुई हैं इस हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में एक डेथ हो गई, दूसरे मंथ में कोई डेथ नहीं हुई, तीसरे मंथ में भी सपोज कोई डेथ नहीं हुई, उसके बाद 2 डेथ्स हो गई। इसी तरह डेटा 1, 0, 0, 2, 3 और इसी तरह चलता रहेगा। तो इन्होंने बेसिकली मोर देन 2 ईयर्स ऑब्जर्व किया, तो टोटल 27 मंथ में इन्होंने ये डेटा ऑब्जर्व किया। वेयर इज 27? हियर इट इज। तो 27 महीनों में इन्होंने ये देखा कि 7 ऐसे फॉर्चुनेट मंथ्स थे जिनमें कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई। इसी तरह सिंस इट इज अ ग्रुप डेटा, ये टेबुलेटेड वर्जन है तो सॉर्टेड होता है डेटा। 12 महीने यानी तकरीबन साल ऐसा था कि जिसमें हर महीने एक डेथ हुई। इसी तरह 5 मंथ इस तरह के थे कि जिसमें 2 डेथ्स रिकॉर्ड हुई। 2 मंथ इस तरह के थे जिसमें 3 डेथ। एक अनफॉर्चुनेट ऐसा महीना भी आया इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री में कि यहाँ पर 4 डेथ्स हुई, गोया हर हफ्ते एक डेथ हुई। तो इस डेटा को यूं प्रेजेंट कर दिया गया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिटेड ऑन दिस डेटा और नॉट। और अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर फिट हो जाती है तो फ्यूचर के हवाले से जो प्लानिंग है वो की जा सकती है, बहुत सारी फोरकास्टिंग हो सकती है और भी रिसर्च वगैरह के हवाले से इसके ऊपर प्रोसीड किया जा सकता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज टू कैलकुलेट द एवरेज, बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू द वैल्यू ऑफ एन। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की हुई है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में, तो यू पीपल रिमेंबर के जो डोमेन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि n नंबर ऑफ ट्रायल्स में से हो सकता है 0 सक्सेस आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। कितनी मैक्सिमम सक्सेस आ सकती है n ट्रायल्स में से? यकीनन सारी की सारी सक्सेस आ सकती हैं। गोया जो लास्ट वैल्यू होती है स्टेबल की, यहाँ से डिड्यूस की जाती है वैल्यू ऑफ स्मॉल n, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। तो n डिसाइड हो चुका है, वो 4 है। और अब हमें किस चीज की जरूरत है p कैलकुलेट करने के लिए? x बार ओवर n, सिंस द फॉर्मूला ऑफ MLE ऑफ p इज x बार अपॉन n। तो हमें यहाँ पर इस डेटा से मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंस वी आर डीलिंग विद द ग्रुप डेटा, तो यहीं पर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगेगा मीन के लिए, जो कि समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ होता है। तो फॉर दिस पर्पज वी नीड टू मेक अनदर कॉलम, और वो कॉलम मैंने यहाँ पर बना के आपको दे दिया है f इंटू एक्स। तो x को f से मल्टीप्लाई करके इसका सम ऑब्टेन किया, ये समीशन एफ एक्स। तो बाय डिवाइडिंग this 32 with 27 we can get the value of x bar which is equals to 1.2। तो x बार आ गया 1.2, यानी एट एवरेज 1.2 डेथ्स पर मंथ रिकॉर्ड हुई, यूं भी कह सकते हैं। और इसके बाद p की वैल्यू कैसे आएगी? यकीनन वो हमारे पास MLE का फॉर्मूला है। तो काइंडली एक एडिशन यहाँ पर कर लीजिएगा, सिंबॉलिकली थोड़ा प्रॉब्लम था। p कैप है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर कहलाती है, जो कि सैंपल के डेटा से एस्टिमेट हो रही होती है। 1.2 upon 4 is approximately equals to 0.3। तो बाइनोमियल का पैरामीटर 0.3 यानी p भी आ गया है, बाइनोमियल का पैरामीटर n भी मौजूद है। तो नाउ वी आर इन द पोजीशन टू
ऑब्टेन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के लिए मैंने वही टेबल दोबारा प्रेजेंट किया, बट विद अ माइनर चेंज, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आया है, वो चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहाँ पर है वो चेंज? यकीनन वो जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने ओ आई कर दिया है। तो ओ आई इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। याद रखें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज वो जो रियल लाइफ यानी माशरे से ऑब्जर्व होती हैं, और इसके अगेंस्ट हमें मशीनी फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी जो कि हमें मैथमेटिकल मॉडल देगा बायनोमियल का, वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो नाउ इट इज द टाइम टू फिट अ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैंने पार्ट 1 में उसका पीडीएफ भी आपको बता दिया था, तो वही पीडीएफ मैंने यहाँ पर लिखा है, बट थोड़ा सा अबिट एम्पेरिकल है। ये n की जगह 4, n कॉम्बिनेशन x 0.3, चूंकि p की वैल्यू आ गई है 0.3 पावर x, 0.7 पावर 4 माइनस x। तो इसमें x की वैल्यूज को पुट करके हम सारी प्रोबेबिलिटीज जो है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ऑब्टेन कर लेंगे। यू कैन आल्सो यूज योर कैलकुलेटर टू वेरीफाई दीज वैल्यूज। आप 4 कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी कैसियो के साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट और डिवीजन का बटन जो होता है उसके ऊपर एक इनवर्स फंक्शन के तौर पे दिया हुआ है, NCR लिखा हुआ होगा। तो आप लिखें 4 शिफ्ट डिवीजन का बटन, तो C अपीयर हो जाएगा, देन यू राइट 0, देन मल्टीप्लाई का साइन, 0.3 पावर 0 मल्टीप्लाई अगेन 0.7 पावर 4 माइनस 0 जो है उसको ब्रैकेट में दीजिएगा, और आफ्टर प्रेसिंग इक्वल्स टू यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज इसी तरह से आपको मिल गई। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब देखें यहाँ पर देयर इज लैक ऑफ कंपैरिजन। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटीज यानी फ्रैक्शंस यानी वेट्स। अब यहाँ तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं, यहाँ हमारे पास होल नंबर्स हैं, तो देयर सीम्स टू बी नो मैच बिटवीन दीज टू फिगर्स। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना दें बाय डिवाइडिंग ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी विद द सम विच इज 27। तो फ्रैक्शन वर्सेस फ्रैक्शन कंपैरेबल होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यकीनन दूसरा तरीका ये है कि हम इस समीशन f को हर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसे राउंड ऑफ कर लें, तो इस तरह हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। तो आई मेंशन द फॉर्मूला इन द हेडर। तो प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, इफ वी मल्टीप्लाई ईच प्रोबेबिलिटी विद द समीशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास पहली जो कंप्यूटेशन आती है वो कुछ यूं आती है 0.240 मल्टीप्लाई बाय 27। 0.240 मल्टीप्लाई बाय 27 करें, जो भी आंसर आए उसको राउंड ऑफ कर दें, और मैंने यहां पर सारे आंसर्स को प्रोबेबिलिटी, सारी वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज की सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके राउंड किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में वो मैं आपको आई एम अबाउट टू शेयर, एंड दीज आर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। यहां पर देखें कंपैरिजन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज OI, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज XI, सॉरी EI। और चूंकि दोनों फ्रीक्वेंसीज का स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर लिया जाए, मैं क्यों इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा? बिकॉज in order to check whether the distribution is good fitted or not, we have a test जिसे chi square test of goodness of fit कहते हैं। क्योंकि अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की स्लाइड्स अलग हैं, लिहाजा यहां पर हम डिस्क्रिप्टिव वे में दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज? देखें, फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है डेटा की वो 7 है, ये 6 है, 1 मिस आउट हुआ है, कोई मसला नहीं है, द रिजल्ट इज क्वाइट क्लोजर। 11 में भी क्लोजर है, 7 में भी दो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी ज्यादा हैं, यहाँ पर 2 और 2 मैच हो चुका है, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स टू बी अ गुड फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के तौर पे कह सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस हॉस्पिटल की डेथ्स के डेटा के ऊपर बेहतर फिटेड नजर आ रही है। तो अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने फिट कर ली, हमारा एक अंदाजा यह है कि शायद मे पॉसिबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर फिट ऑन दिस डेटा। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का MLE होना जरूरी है, जो डेरिवेशन में मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको एक टास्क दिया था। आई होप कि कुछ स्टूडेंट ने उसे फॉलो कर लिया हो, बट अगर फॉलो नहीं भी किया तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का MLE बता दूंगा। तो अनदर टास्क इज टू फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम डेटा। वही हॉस्पिटल की डेथ्स का डेटा है और नंबर ऑफ डेथ्स पर मंथ का डेटा, और इस पर हम वी आर अबाउट टू फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इन ऑर्डर टू फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वी नीड द एवरेज ऑफ दिस डेटा। तो हम इस डेटा का मीन कैलकुलेट करें, जो कि हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था। क्या वैल्यू थी वो? यकीनन x बार इज इक्वल टू 1.2, एंड फॉर्चुनेटली
in Poisson distribution, the maximum likelihood estimator for lambda, which is the parameter of the Poisson distribution, is exactly equals to the average of the sample data. तो ये डेरिवेशन पे भी आपको पता चल जाएगा. फिलहाल जिन लोगों ने डेरिवेशन नहीं किए वो लिख लें कि लैम्डा, अगेन लैम्डा कैप यहाँ पर लगा दीजिएगा. सिंबल में वो आ नहीं रहा था, इक्वेशन सिंबल मैंने यूज नहीं किया, तो लैम्डा कैप लगा देंगे तो इसका मतलब एस्टिमेटेड पैरामीटर विच इज एमएलई ऑफ लैम्डा इज 1.2. एंड यूजिंग द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको नहीं पता होगा तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा. वी आर अबाउट टू फिट द पॉइजन distribution on the same data. So the PDF of Poisson distribution is e raised to power minus lambda, lambda raised to power x upon x factorial. Since this approach is a bit empirical, तो मैंने यहाँ पर lambda की वैल्यू जो MLE है उसका वो पुट कर दिया है, e raised to power minus 1.2, 1.2 raised to power x upon x factorial. So using your scientific calculator, by putting the values of x from 0 to 4, you can obtain the probabilities. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज जिनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है उनको मैं ज़बानी बता देता हूं कि यूजिंग योर कैलकुलेटर यू कैन, कैसियो कैलकुलेटर्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें फंक्शन है शिफ्ट बटन प्रेस करें एंड देन यू हैव टू प्रेस द बटन ऑफ नेचुरल लॉग ln. तो जब आप शिफ्ट ln का बटन दबाते हैं तो e अपेयर हो जाता है, उसके बाद आप इसकी पावर देते हैं -1.2, देन मल्टीप्लाई का साइन दें, 1.2 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 0. फैक्टोरियल का बटन भी कैलकुलेटर में मौजूद है, x इनवर्स या 1/x का बटन होता है हर कैलकुलेटर में, उसके शिफ्ट पर आप देखेंगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है. तो बाय राइटिंग द होल लाइन इन योर कैलकुलेटर आफ्टर प्रेसिंग इक्वल्स टू यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटीज, और जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो प्रोबेबिलिटीज मैंने यहां पर डिस्प्ले कर दी हैं. यू कैन वेरीफाई दीज प्रोबेबिलिटीज बाय पॉजिंग माय वीडियो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैलकुलेशन के ऊपर. एंड अगेन सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग, मैंने वही वर्किंग थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको दिखा दी है. हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो पॉइजन की है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी फ्रीक्वेंसीज का स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ करके आपको बता रहा हूँ. तो वी गॉट द फ्रीक्वेंसीज लाइक 8, 10, 6 to 1. बायनोमियल में शायद 6, 11 एंड 5, 2, 0 थी, यहाँ पर 8, 10, 6 to 1 है. नाउ यू बेटर डिसाइड के विच डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स गुड फिटेड ऑन दिस हॉस्पिटल डेथ्स डेटा. वैसे तो मैंने कहा फैसला काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट करता है, लेकिन यहां पर आप फिलहाल एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के तौर पे देख लें. मुझे तो लग रहा है नेक टू नेक कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर यूएस इलेक्शन का दौर है. तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो बाइडन है या ट्रम्प जीतेगा. तो यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन गुड फिटेड है उसका फैसला जो है वो वैसे तो टेस्ट करेगा. तो यहाँ पर आप, मुझे तो लग रहा है कि बोथ डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स गुड फिटेड ऑन हॉस्पिटल्स डेथ्स डेटा. तो यहाँ पर 2 अदर डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने फिट करके दिखा दी हैं आपको. इसके बाद जो केस मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो केस है आईबीए का. तो वो आईबीए की क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ तक आई स्ट्रांगली होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू फिट अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ डेटा ऑब्जर्व फ्रॉम द सोसाइटी. ओके, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे.